से काम करने का ही नतीजा है, नहीं तो इतना होता नहीं। सर, ये खबर पे आप प्रतिक्रिया और सवाल भी लेना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने देखा कि लखनऊ में एक अवार्ड शो के अंदर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह ने एक दूसरे को गले लगाया और उससे ये मैसेज गया कि भाई ये जो राइवलरी है वो खत्म हो गई है। क्या इन दोनों हीरो को एक साथ किसी फिल्म में कास्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर दोनों एग्री होते हैं तो बिल्कुल हम ही बना देंगे, बट रेडी तो हों। दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे, हम बना देंगे। बिल्कुल, मतलब बनाने के लिए, लेकिन उन दोनों के लिए बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म और बहुत शानदार फिल्म बनानी होगी। हाँ, ऑब्वियसली देर इज तो एक अच्छी फिल्म कि अगर दोनों आते हैं तो ऑब्वियसली जो भी बनाएगा वो अच्छी फिल्म बनाएगा। और सर, फिल्म में हमने देखा कई सारे जो ट्रेलर्स वगैरह हैं, जो टीजर आया उसका, वहीं से लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद संघर्ष 2 को मिलने लगा और इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि अब तक की सबसे मोस्ट टॉक्ड मूवी है संघर्ष 2। अब ये फिल्म आप रिलीज कर रहे हैं, इसके साथ ही बातचीत ये भी शुरू हो गई है कि इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट 3 भी बनने वाला है, तो इन खबरों पर क्या सच्चाई है सर? नहीं, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले अच्छे से रिलीज़ कर लेते हैं, पब्लिक को पसंद आए ये पिक्चरें, फिर थर्ड के प्लानिंग हम लोग करेंगे, 100% करेंगे। तो बिल्कुल संघर्ष का पार्ट 3 इसकी रिलीज के बाद ही डिसाइड जो है वो किया जाएगा। वैसे फिल्म को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं उसने इसे, मैं ये मानता हूं कि कम से कम अब रिलीज से पहले ही हिट की श्रेणी में तो लाके जरूर खड़ा कर दिया। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। रत्नाकर कुमार मेरे साथ हैं। सर, एक फिल्म आपकी पिछले दिनों अनाउंस हुई थी जिस फिल्म का नाम था वीर हनुमान। उस फिल्म को लेकर फिर खबरें ये आई, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, कि वो फिल्म नहीं बन रही है। क्या सही में वीर हनुमान नहीं बनने वाली है? अभी तत्काल तो अभी नहीं बन रही है, बट 4 महीने के बाद जो है वो हम लोग लाइनअप करेंगे, क्योंकि उसके जो काम थे, टेक्निकल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि जब फिल्म हम लोगों ने एक जो फिल्म रिलीज़ हुई थी अभी कुछ हाल दिनों में, तो उसके वीएफएक्स एंड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो चीज़ समझ नहीं आई, तो हम लोग को लगा कि ये चीज़ें अगर सही नहीं अगर बन पाती है तो वो हम लोग का प्रॉब्लम बोले हम लोग मतलब वो कहा जाएगा कि ये सही से तैयारी नहीं थी। तो एक, क्योंकि इसमें वीएफएक्स एंड जो टेक्निकल चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 100 लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इसको जो है स्टॉप अभी किया गया है तत्काल के लिए। इस खबर का एक दूसरा पहलू कहा जा रहा है कि भाई रत्नाकर कुमार, खेसारी लाल के बीच में कुछ अनबन हो गई जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अनबन की वजह से कुछ नहीं होता। नहीं तो याद अच्छे तरीके से बात नहीं होती, हर एक लोग अच्छे तरीके से ही बात करते हैं, क्योंकि एक फ़िल्म जो है एक प्रोजेक्ट के तौर पे हम उसको देखते हैं, और कोई वजह अगर रहती है कि अगर टेक्निकल चीज़ें सही नहीं हैं तब मैं ही बंद कर देता हूँ कि वो चीज़ें जो है अभी वो ना करें तो बेहतर है। जब सही समय 4 महीने तक वो वर्कआउट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट। तो मतलब वीर हनुमान बनेगी, 4-5 महीने बाद जो है उसकी शूट वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर, इस फिल्म को डिले करने की क्या ये भी एक वजह है कि इसी से मिलते जुलते नाम वाली, जिसको आपने लीगल नोटिस तक भेज दिया, संकट मोचन हनुमान पहले शूट हो गई, शुरू हो गई, उसका क्या, उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट डिले में कोई असर पड़ा? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। ठीक है सर। कुछ स्टार कास्ट के भी और फाइनलाइज हुए हैं वीर हनुमान में? नहीं, अभी तक तो फाइनलाइज नहीं किया हमने। ठीक है सर। वैसे रत्नाकर जी से मेरी बात हो रही, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी। उन्होंने बताया कि वीर हनुमान जो है बनेगी, वीएफएक्स में कई सारी चीजें थी जिनकी जरूरत थी और उसके लिए प्रोजेक्ट को कम से कम 4-5 महीने के लिए फिलहाल डिले किया गया, लेकिन फिल्म बनेगी जरूर। सर, इसके अलावा आप लगातार और भी कई बढ़िया बढ़िया फिल्में जो हैं वो लगातार ऑडियंस को लेके आते हैं। कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई रत्नाकर कुमार जो सबसे बड़ा बैनर है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स का, जिसके हाल ही में 32 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। तो ये 32 मिलियन का सफर सर आसान तो नहीं रहा होगा? बहुत डिफिकल्ट भी नहीं रहा, क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट बहुत है, एंड भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, जो पब्लिक है, वो बहुत सपोर्ट करती है अच्छी चीज़ों को, तो ये अच्छी चीज़, अच्छे काम करने का ही नतीजा है, नहीं तो इतना होता नहीं। सर, ये खबर पे आप प्रतिक्रिया और सवाल भी लेना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने देखा कि लखनऊ में एक अवार्ड शो के अंदर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह ने एक दूसरे को गले लगाया और उससे ये मैसेज गया कि भाई ये जो राइवलरी है वो खत्म हो गई है। क्या इन दोनों हीरो को एक साथ किसी फिल्म में कास्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर दोनों एग्री होते हैं तो बिल्कुल हम ही बना देंगे, बट रेडी तो हों। दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे, हम बना देंगे। बिल्कुल, मतलब बनाने के लिए, लेकिन उन दोनों के लिए बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म और बहुत शानदार फिल्म बनानी होगी। हाँ, ऑब्वियसली देर इज तो एक अच्छी फिल्म कि अगर दोनों आते हैं तो ऑब्वियसली जो भी बनाएगा वो अच्छी फिल्म बनाएगा। लेकिन इन दोनों के मिलने से सर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कई सारे बदलाव होंगे या इंडस्ट्री के लिए शुभ संकेत हैं ये एक अच्छा माहौल बन रहा है, तो ये ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा है, दोनों के लिए अच्छे हैं। अच्छा, क्या पवन सिंह के साथ आप कोई फिल्म कर रहे हैं इंडिविजुअली? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइनअप हम दिमाग में है अभी कि कुछ लाइनअप कर रहे हैं उनके लिए।
बिल्कुल। तो सर एक सवाल और मैंने खेसारी भाई को जब अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा किसी ने कि भैया काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी वापस आने वाली है, तो उन्होंने आपका नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि जब वापस आ ही रही है जोड़ी तो ये रत्नाकर जी ही फिल्म बनाएंगे। तो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को लेकर आप कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं? हाँ, करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब खेसारी जी का लाइनअप अगर है तो उस ढंग से मतलब 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने अब जो बातें कही उसमें मुझे विश्वास नजर आया कि अगर ये जोड़ी वापस आ रही है तो एक बढ़िया फिल्म भैया ही बनाएंगे, ये विश्वास था उनका। हाँ बिल्कुल, बिकॉज हम लोग ऑलवेज जो काम करते हैं वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। बहुत डिस्कशन पॉइंट होते हैं हर एक फिल्मों बनाने के लिए पहले, तो उनको विश्वास है और ये अच्छी बात है कि एक उस ढंग से सोचते हैं, तो ज़रूर बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बिल्कुल। तो ये फिल्म के बारे में जो खेसारी भाई ने बाइट में कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये जोड़ी लोग पसंद कर रहे हैं तो फिल्म बनेगी और ये भैया ही बनाएंगे, इनके ऊपर विश्वास जताया था। लेकिन सर इतना तो मानते होंगे कि अपने यहाँ ही फिल्म है मैं मेहंदी लगा के रखना, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, प्रीमियर में मैं गया था, जब भी इन दोनों की फिल्म वापस बनेगी धमाल तो होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि संघर्ष में भी इन्होंने कमाल दिखाए थे वन में, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही अच्छा ही, क्योंकि दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। तो चलिए सर, बहुत सारी बातें आपसे की, आपके मीडिया इंटरव्यूज भी बहुत सारे लाइन अप हैं न्यूज़ के, उसके बीच में आपने मुझे वक्त दिया। मेरी शुभकामनाएं हैं संघर्ष 2 को लेकर। अगर आप कुछ दर्शकों से कहना चाहते हो, अगर मेरे सवालों में कुछ स्किप हो गया हो तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। तो अभी जो आने वाली फिल्में हैं उसमें अक्षरा पिक्चर है एंड जया पिक्चर है जो धीरू ने बनाई है, जिसमें माही श्रीवास्तव हैं। अक्षरा में अक्षरा खुद ही हैं जो एक्ट कर रही हैं। परिंदा है जिसमें अवधेश मिश्रा एंड माही श्रीवास्तव हैं। तो बहुत सारी पिक्चरें हैं जो अब आएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो और अच्छे ढंग से आने वाली हैं। बिल्कुल सर, शुक्रिया कि आपने मुझे ये चीज़ याद दिला दी। आजकल मैं थोड़ा गजनी होता जा रहा हूँ, भूलता जा रहा हूँ। अक्षरा को लेकर से सवाल है। अक्षरा जो फिल्म आप यूपी शूट हो रही थी, देव पांडे जी जिसके निर्देशक हैं, हालांकि मैं सेट पे जा नहीं सका, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ सर, इस फिल्म का ये फिल्म अक्षरा सिंह के अपने जीवन पर आधारित है? नहीं, ये अक्षरा नाम इसलिए सोचा गया था क्योंकि एक टीचर की कहानी, जो एक टीचर जो है उसकी एक कहानी थी, और जो अक्षरा का मीनिंग होता है वो एक खोजा जा रहा था कि क्या फिल्म का नाम होता। तो जब लोगों ने खोजा उसको तो अक्षरा नेम वाज अ बेटर नेम, तो इसकी वजह से नाम रखा गया। वो स्टोरी नहीं है कोई पर्सनल। सर फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ और डिस्क्लोज कर दीजिए। वो एक गांव में जो टीचर होते हैं उनकी कहानी है कि क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो एक कहानी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टोरी एंड बहुत अच्छे तरीके से देव पांडे जी ने उसको फिल्माया है। बट यही है कि जिस ढंग से शूट किया है देव पांडे जी ने, और कुलदीप श्रीवास्तव उसमें एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं हमारे साथ में, तो ये फिल्म का जो कैनवास था एंड लुक जो है वो बहुत ही डिफरेंट आया। तो आई थिंक पब्लिक अप्रिशिएट करेगी इसको बहुत अच्छा से। सर कब तक इसके चांसेस हैं आने के? ये सितंबर में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी। वेरी फास्ट, बहुत शानदार। आपका तो ऑल लेवल पे काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जल्दी ही आएगा ये। आपने दूसरी फिल्म के बारे में मुझे बताया, जया, ये भी एक महिला प्रधान फिल्म है? ये भी जो है वो एक लेडी ओरिएंटेड जो है वो मूवी बनाई गई है कि किस ढंग से जो लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उसमें कैसे घिरते जाते हैं। और धीरू यादव एक उभरते हुए डायरेक्टर है एंड बहुत उम्मीदें हैं, बहुत चीज़। धर्मेंद्र उसके राइटर हैं जो लिखे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल अभी तक इस ढंग से कोई टच किया नहीं था। तो और जो मैंने जो फिल्म का जो चीज़ें देखी मैंने, इसमें दया शंकर पांडे हैं। तो इसमें मैक्सिमम आर्टिस्ट जो हैं बड़े बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब वो भी फिल्म कंप्लीट के ऊपर पे है। तो ये फिल्म जो है वो, और माही श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में। तो बहुत एप्रिसिएशन जो है लोगों का अभी से ही मिलना चालू हो गया इस फिल्म में, कि इस फिल्म को किस ढंग से लोग लेते हैं। तो एक देखने लायक मूवी होगी ये, बहुत अलग पिक्चर है। सर नए लोगों को या फिर ऐसे लोग जो कि जिनके बारे में बहुत कम चर्चाएं हैं लेकिन टैलेंट बहुत है, ऐसे लोगों को आप मौका देते हैं, ये मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए शायद सबसे अच्छी चीज़ है। मैं बिल्कुल उनके काम को बहुत वॉच करता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे कोई भी हो। तो मैं पहले वॉच करता हूँ, 2-3-4 महीने पहले देखता हूँ कि क्या इनकी एक्टिविटी क्या है। फिर तभी सारी चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग एक साथ जुड़े, अच्छे एक्टर। नया पुराना तो होता ही नहीं है, नया जो है वही पुराना बनता है।
बट जो नया जब आता है तो वो अपनी कुछ कला लेके आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किस ढंग से उस चीज़ को लोग ये सोचते हैं कि जो चल रहा है मैं उस पर पैसा लगाऊं, बट एक फ़िल्म बनाने के लिए मैं एक अलग नज़रिया रखता हूं कि जो फिल्में हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनको ऊपर लेके आओ, क्योंकि वो उनकी एक चीज़ अलग बन के आएगी, एक अलग लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लोग भी हैं क्योंकि हर एक आदमी एक आर्टिस्ट है। तो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन आर्टिस्ट जो है बेहतर परफॉर्म करता है और कौन। तो मैं बहुत लोगों को तो जानता नहीं हूँ, तो मैं उनको खोजता रहता हूँ कि अरे आपने बहुत पहले 1-2 सीन दिया था आपने, वो बहुत अच्छा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत। तो मैं अभी भी फिल्मों में मैंने देखा, तो एक सीन में मैंने देखा कि मेरे एक प्रोडक्शन में काम करते हैं जुबैर करके, तो 10-15 पिक्चर में थोड़े थोड़े रोल किया, बट एक फिल्म में मैंने देखा कि मैक्सिमम एक छोटा सा डायलॉग है जो मुश्किल से 30 सेकेंड का डायलॉग होगा, बट क्या काम किया उसने। सो आपको आर्टिस्ट को बनाना पड़ेगा, आपको आर्टिस्ट की पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी कि हर एक आर्टिस्ट, हर एक जो आदमी है उसमें टैलेंट है। अब वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस ढंग से आप ढालते हैं। तो डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, तो कहीं भी कोई भी अच्छा आपको मिल जाएगा।